माया ईसन आप कहूँ जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद खाना, जाते बेगी द्रवों में भाई, जाते बेगी द्रवों में भाई, सोमम भगत भगत सुखदाई, सोचो तंत्र अवलंबन आना, ते ही अधीन ज्ञान विज्ञान, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अनुकूला। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग्य से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला होता है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं होता। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भक्ति की साधन कहो वकानी, भक्ति की साधन कहो वकानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथमहि मीत चरण यति प्रीति, अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज यति प्रेमा, संत चरण पंकज यति प्रेमा, मन कर्म वचन भजन प्रणेमा, गुरु तुमा तो बंधु पति देवा, तब मोहे जाने सेवा, मम गोने गावत कुल करीरा, जग गिरा नयन बहीरा, कामया से मद संभल जाते, तात निरंतर बस में ताते। जिसका संतों के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा
मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो, मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जावे, वाणी गदगद हो जावे और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे और काम मद दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति भजन करहि काम, तिनके हृदय कमल महो करो सदा विश्राम। मंगल भवन मंगल हारे, जय हो तो दर्शन विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भक्ति योग तुरी अति सुख पावा, भक्ति योग तुरी अति सुख पावा। लक्ष्मण पे गोचर नहीं सिरो नावा, फिर विधि गए कछो कठिन रीति। कहत विराग ज्ञान गुण नीति, सुपन रावण के बहनी। सुत हृदय दारुण जसयनी, पंचवटी तो गई एक बारा। बेटे बेकल भाई युगल कुमारा। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य गुण ज्ञान और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता सैता पुत्र अरुगारे, भ्राता पिता पुत्र उद्धारे। पुत मनोहर निरखत नारे, होए बेकल तक मनहीन रोगी। जिमिर बिमनि कवरव विलोकी, रुचिर रूप धरे प्रभु पहि जाई। बोले वचन बहुत मुस्काई, तुम तम पुरुष मोतम नारे। यह संयोग विरचावे चारे। कागभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम येनो रूप पुरुष जग माही, मम येनो रूप पुरुष जग माही। देखे हो तो जिलो करते हो नाही, ताते अवल की रही कुमारी। हनुमाना कछु तुम्हारे निहारे, कहीं प्रभु बाता कहीं को
मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज करके देख लिया, इसी से मैं अब तक कुंवारी अविवाहित रह गई। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। सीता जी की ओर प्रभु देखकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनी में उनकर दासा, पराधे नहीं तोर सुपाता। जब समय को कलपुर राजा, जो कछु करहि नहीं सर्व छाजा। सेवक सुख जय मान भिखारी, जसनी धन तो भगति विचारी। लोभी जसु चार गुमानी, नभ तो ये दूध कहे प्राणी। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फपता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष की चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को भी संभव करना चाहते हैं। सुन श्री राम की कथ तो आई, तब लक्ष्मण पाहि बहोरे पठाई। लक्ष्मण ने कहा कोई तो बरई, जो कहने तोरी लाज पर हरई। तब पितियानी राम पाहि गई, रूप भयंकर प्रगट भई। सीता ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज तन शयन बुझाई। वह लौटकर फिर रघुनाथ जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बनेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अज्ञात अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग कर, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब वह खिसियानी हुई कि